दीपल फाउंडेशन द्वारा उत्तरी दिल्ली के किरारी सुलेमान स्थित सेंटर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर मासिक भंडारे व कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज सेवी जय किशन गोयल द्वारा 21 किलो लड्डू का प्रसाद स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प और प्रसाद चढ़ाकर किया गया। इसके बाद सभी आए हुए अतिथियों ने सुंदर प्रसाद रूपी भंडारे का आनंद उठाया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही दीपल फाउंडेशन द्वारा एक कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विजेताओं को सुंदर उपहार संस्था के चेयरमैन संदीप गोयल, वाइस चेयरमैन रुचि गोयल व अध्यक्षा अलका जिंदल द्वारा प्रदान किया गया। आइए सुनाते हैं संस्था के चेयरमैन संदीप गोयल ने क्या कहा दीपल फाउंडेशन को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल खबर का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज मैं हूं दीपल फाउंडेशन में और हमारे साथ हैं इसी फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप गोयल जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैम आपका भी स्वागत है। और साथ ही उनकी धर्मपत्नी है जो कि इसी संस्था की 22 चेयरमैन है। तो आइए बात करते हैं उनसे भी। मैम, सबसे पहले दोनों लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के बारे में बताएं सबसे पहले। ऐसा है कि ये फाउंडेशन का हमने करीब 3-4 महीने पहले अलका जी से बात हो रही थी मेरी, तो उनकी भी बहुत भावना थी कि हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन के लिए, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए कुछ सोशली हमको कुछ ना काम करना चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने फिर 4 महीने पहले करीब दीपल फाउंडेशन का फॉर्मेशन करी और उसी में तभी से हम लोग कार्यरत हैं। और उसी के अंतर्गत फिर हमने ये किरारी के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें करीब आज की डेट में हम करीब 6-7 कोर्सेज हम करा रहे हैं, जो मतलब 5-6 साल की बच्चियों से लेकर के 40-50 साल तक की लेडीज़ तक भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है। अलग अलग कोर्सेज की, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, रिटेल मार्केटिंग के अंदर, कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर, टैली भी सिखाते हैं यहाँ पर। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हम लोग हैंडीक्राफ्ट के अंदर अलग अलग आइटम बनाने को सिखाते हैं उनको। तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल से सारी आइटम हम बनाना सिखाते हैं उनको, जिसके वो सीखने के बाद हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और या कोई अपना कोई काम करना चाहे तो अपना काम भी कर सकता है। इस तरीके इस हद तक हम उनको स्किल डेवलपमेंट में कराने का यहाँ पे विचार है और कर रहे हैं हम। सर, जैसे आज हनुमान जयंती है, तो उसमें आज क्या कार्यक्रम रखा गया हनुमान जयंती के अवसर पर? हमारा दीपल फाउंडेशन में हर महीने हम लोग कोई एक भंडारा करते हैं, जिसमें आस पड़ोस में कहीं कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं। तो आज का हमने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आज हनुमान जी की बाबा की कृपा जैसे के ऊपर दीपल फाउंडेशन में भी रहे और हम सब के ऊपर, सब जनों के ऊपर सुखकारी रहे। तो इस शुभ दिन के अंदर हमने अपने ही इसी सेंटर के ऊपर आज भंडारे का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिससे कि हम कुछ गेस्ट भी आए हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारा सेंटर को देखेंगे, बच्चे जो यहाँ पे ट्रेनिंग हम जिनको दे रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिलता है, उनको भी, बच्चों को भी अच्छा लगता है। उनके माँ बाप भी आते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे सही जगह पे जा रहे हैं और धर्म के और सोशली काम, अच्छे काम होते हैं यहाँ पर। तो बच्चों में भी ये भावना जागृत होती है कि चलो आज एक भंडारा सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे बच्चे भी देखते हैं कि हाँ भाई सब लोग आते हैं भंडारे में, सब लोग को पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसी पर्पज से आज हमने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारे का संस्था की अध्यक्षा अलका जिंदल ने दीपल फाउंडेशन के बारे में क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अब हमारे साथ हैं दीपल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा अलका जिंदल जी। तो आइए मुलाकात कराते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला आपका। मैम, मैं आपसे दीपल फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगी और ये क्या कार्य करती है उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों हैं। बट लेकिन जो दीपल फाउंडेशन का फोकस है वो मेन वुमेन एम्पावरमेंट पर है, ताकि जो लेडीज़ या जो गर्ल्स सेल्फ स्टैंड होना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनको प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। उनको प्रोफेशनल कोर्सेज़ कराते हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज़ भी हैं हमारे पास, और वो सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं।
उनका कोई चार्ज नहीं है। बाकी बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। 2 साल से आपको पता है कोरोना की वजह से सारी की सारी स्टडीज़ उनकी बेकार हुई है। ऑनलाइन कुछ बच्चों ने ऐसा कोई नॉलेजेबल कोई एक्टिविटी नहीं की है घर में, तो यहाँ पर आकर के बच्चे इन्जॉय भी कर रहे हैं, साथ में वो नॉलेज भी ले रहे हैं। तो बच्चों की भी नॉलेज बढ़ रही है, बड़ों की नॉलेज भी बढ़ रही है, बाकी साथ साथ वो सेल्फ स्टैंड हो रहे हैं। मैम जैसे कि अब जो आपका दीपल फाउंडेशन है, इसके आगे के क्या कार्य रहेंगे, नेक्स्ट कदम क्या होगा, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? नेक्स्ट कदम तो यही है कि एक तो इंस्टीट्यूट को ही हम और वाइड करना चाहते हैं, इसके हम चेन इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। आगे बहुत जल्दी हमारे और इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं। साथ में हमारी जो राधा की रसोई जो दीपल फाउंडेशन के अंडर हमने बनाई थी, उसी का आज मासिक भंडारा था। हम हर महीने एक भंडारा ज़रूर करते हैं। बाकी हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और उसी राधा की रसोई के अंडर हम त्रिनगर में बहुत जल्दी बुज़ुर्गों के लिए, जो बुज़ुर्ग खाना जिनको प्रोवाइड नहीं होता किसी कारण से, या तो बच्चे दूर हैं या और कोई भी रीज़न हो जिस वजह से उनको खाना नहीं मिल पाता टाइम से, तो उनके लिए हम रसोई स्टार्ट कर रहे हैं त्रिनगर के एरिया में। पहले हम त्रिनगर कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको वाइड कर देंगे। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना डिलीवर करवाएंगे उनके घर तक। मैम दीपल फाउंडेशन से एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, अब इनके बारे में जानना चाहूँगी आपसे, इनके बारे में बताइए। ये रीटा जी हैं, चांदनी चौक एरिया से हैं। बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं और ये आज ही हमने अनाउंस किया है इनको रिक्वेस्ट की है कि अपने दीपल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालें, तो उसको इन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया है। अब ये है कि मेरी जो भी एक्टिविटीज़, जो भी मेरी इनिशिएट पावर थी, वो अब मेरी डबल हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट ज़रूर करें।